433। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बरसों हुए न तुमने किया भूल कर भी याद, वादों की तरह हम भी फरामोश हो गए। वादों और उम्मीद का जिक्र और उनके टूट जाने का दर्द, इतना तो मोहब्बत के हिस्से भी नहीं आया जितना चुनावों का हो गया है। तो ये 2100, 2500, 3000 इन सब अरे ये तो सब लालच है, बेकार की बातें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आने वाला जो भी है वो हमारे ड्राइवर भाइयों के बारे में सोचे। फ्री में सफर करके बढ़िया लगता है? क्यों नहीं बढ़िया लगेगा? कांग्रेस से क्यों नहीं है उम्मीद? कांग्रेस दरअसल दिल्ली में आ गए हैं चुनाव, यानी वो वक्त जब नेताजी जनता की सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं। तो 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में आज हम जा रहे हैं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र। मोदी जी के अलावा कोई नहीं दिल्ली में। फाइट तो आपको भी पता ही है, आम आदमी बीजेपी की है। कांग्रेस टक्कर में है? हाँ बिल्कुल टक्कर में है। पानी नहीं आ रहा। हाँ। ये पाइपलाइंस पीने के पानी की है। ये वाली जो सड़क है 5 साल पहले मैंने बनवाई है। देख रही हो काम बर्बाद करके रखा है। आप दिल्ली लूट लिया है लोग। आपको कैसे पता जब बोला ही नहीं तो? ओहो, यही तो अंदर की बात है। अंदर की बात आपको कैसे पता? अब आप जब सर्वे करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अगर ये दीवारों पे पोस्टर ना लगे, सड़कों पे होर्डिंग ना लगे, तो क्या वोटर पे असर पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? ये भक्त ही हूँ, उनका भक्त भक्ति हूँ। करते हैं आप हाँ, मोदी जी की। हाँ। ये स्ट्रक्चर्स इतने अनऑर्गेनाइज्ड हैं, खतरा ही खतरा है सब तरफ। तो लोगों से बात करके समझेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं और उन्हें क्या लगता है उनके ये मसले कौन हल कर सकता है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार माहौल है केजरीवाल के लिए। आपके ऑटो की सीट पे तो लेकिन बीजेपी का पोस्टर चिपका हुआ है। और से ये गाड़ी किसी और की है ना, तो ये गाड़ी किसी और की है, आप किराए पे चलाते हैं। मजेदार चीज देखिए कि जब चुनाव आते हैं ना तो शहर का रंग रोगन सा दिखने लगता है कि कहीं होर्डिंग कहीं कुछ। ऑटो की सीट पे पहले आम आदमी पार्टी का पोस्टर था, उसके बाद ये बीजेपी का आ गया, ये देखिए उसके ऊपर। लेकिन काम दरअसल यहाँ से सीट भी चटक वटक गई होगी है ना, तभी चिपका दिए हैं। हाँ, ढकने के लिए ये चुनावी पोस्टर काम आया। इतना ही काम है इन पोस्टर्स का। कभी पढ़ते हो इन पोस्टर्स को? कौन किसका पैम्फलेट ज्यादा बढ़िया लग रहा है इस बार? हमें केजरीवाल लग रहा है। केजरीवाल? हाँ, क्यों? उसने मदद किया हमारी लॉकडाउन में। अच्छा, उसने 20,000 रुपए दिया है। सारे ऑटो वालों को? हाँ, सबको दिया था। अच्छा। 10,000 इसका माफ है। गाड़ी पास कराते हर साल लगता था 10,000 रुपए, हाँ। वो भी माफ है। अच्छा। हाँ, और बिजली पानी फ्री है ये। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है चुनावों की कि शहर की जो रौनक है वो ये इन होर्डिंग से बढ़ जाती है। मतलब अलग अलग वाइब्रेंट कलर्स दिखते हैं, किसी के होर्डिंग में कोई कलर, किसी के फ्लेक्स में कोई कलर। ये बड़ा सा एक यहाँ पे लगा हुआ है पार्टी का प्रचार, एक पब्लिक टॉयलेट के ऊपर। लेकिन मुझे इस बात से थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ ताला क्यों लगा हुआ है? पता करने की कोशिश करते हैं। चाय वाले हैं ना, इन्हीं के पास चाबी रहेगी ना, चाबी इनके पास रहती है। अच्छा। हाँ, ये जब कहे मन कहेगा खोल कर अपना जाएंगे, बाकी कोई नहीं। एक बार बात करके देखते हैं लोगों से, क्या इतना इनएक्सेसिबल है क्या पब्लिक टॉयलेट? अब हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग ये रेडी लगाते हैं यही उसको केवल यूज कर सकते हैं। क्या सच में ऐसा है? क्या सोते हुए इंसान को जगाना सही है? सोते हुए को तो जगाना चाहिए, लेकिन क्या सोते हुए इंसान को जगाना ठीक है? मेरी आवाज सुन के आप उठ गई। मैं ये पूछ रही थी, ये जो महिलाओं के लिए टॉयलेट बना हुआ है, उधर आ जाऊं? मैं कह रही थी जो महिलाओं के लिए टॉयलेट बना हुआ है इसमें जा पाते हैं? चाबी आप ही के पास रहती है? नहीं उधर ही रहती है, उनके पास ही रहती है। वहाँ तो ताला लग रहा है। वो बैठी है तो सामने। कहाँ? उधर सामने बैठी। तो उसमें कोई भी जा सकता है? हाँ। ताला लग रहा है, कैसे जाऊँ? अरे वो चाबी लेके जाओ ना, वो पानी नहीं आ रहा ना 1 महीने से। 1 महीने से पानी नहीं आ रहा उसमें? नहीं, इसलिए ताला ही लगा दिया। अरे नहा के आ गई। 1 महीना हो गया, ज़्यादा ही ऊपर ही चल रहा है दिन, वो पानी नहीं इधर आ रहा टैंकर। तो कैसे ढोए बेचारी हो? जब जो जाती हैं तो खोल देती। अच्छा। आदमी टट्टी करके रख जाते हैं उसमें। आदमी बोतल लेके घुस जाते हैं। महिलाओं वाले में भी पुरुष चले जाते हैं। हाँ। आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या तो ये है बहन जी कि मेरी तो 40 साल से बैठी हूँ, मुझे तो दुकान भी नहीं मिली। सारी पार्टी जीत जाती हैं, वोट लेने के टाइम पे सब आ जाते हैं और फिर तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी हैं ये सब टूट जाते होंगे? हाँ, क्योंकि अतिक्रमण है। और मैं टीवीसी मेंबर हूँ, देखो मैं टीवीसी मेंबर हूँ।
ये क्या होता है? ये लाइसेंस बनाती हूँ मैं अच्छा। एमसीटी से। देखो मोदी जी का अभी मैंने आज टांगा नहीं है ना। सारे सब यहीं पे रहती हो क्या? कूलर वगैरह सब यहीं है आपका? बेटा मेरा तो यहीं है ठिकाना, मेरे को रहना नहीं देते। ये देखो ये मेरा मोदी का बना हुआ है, फिर भी नहीं छोड़ा। ये मेरे को एमसीटी से मिला हुआ है, लोन ले रखा है, 10,000 का लिया, 20,000 का लिया, अब 50 का लिया, ये फ्रिज लिया। अब ये लोन जब पटरी तोड़ देंगे, हटा देंगे, तो मैं कहाँ से लोन पटाऊंगी? काम करूंगी, मेहनत करूंगी, जब तो पटाऊंगी लोन। कहाँ से पटाऊंगी बेटा? मैं उनके लिए भक्त ही हूँ, उनका भक्त भक्ति हूँ। करते हैं आप हाँ, मोदी जी की? हाँ बिल्कुल। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी भक्ति हाँ करते तब थे भी उनकी? कर रहे थे, जब चाय बेच रहे थे तब भी हम कर रहे थे भक्ति। अच्छे हैं। जब मोदी जी चाय बेच रहे थे तब आप थे? हाँ नहीं, अब जब हमें तो पता चला ना कि मोदी जी चाय बेच रहे थे तब भी भक्ति कर रहे थे उनका। मोदी जी के अलावा कोई नहीं दिल्ली में, केंद्र में भी, दिल्ली में भी। तो ये 3 बार अरविंद केजरीवाल ने शपथ कैसे ले ली? ये तो झूठे वादा किए हैं, सारे झूठे- झूठे हैं। सारे झूठे हैं। लोग के मारा एक साथ, दारू फ्री, लोग कितने मरे पब्लिक। तो ये बिजली पानी फ्री है? कोई फ्री नहीं है, हम लोग तो किराएदार हैं। कहाँ हम लोग का फ्री मिल रहा है? हाँ, केजरीवाल आके यहाँ फ्री करवा दे तब ना। हाँ, फ्री के तो दावा कर रहे हैं कि सारे फ्री, 2100 रुपया फ्री। हाँ, कहाँ से फ्री मिलेगा? पंजाब में दे दिए 1000 रुपये बोले थे तब। जो इसने कर दिया वो कोई मुख्यमंत्री करके दिखाएगा? बताइए आप। शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए कितने बढ़िया स्कूल बनवा दिए। हम भी कन्नौज के रहने वाले हैं, डिम्पल भाभी के वहाँ पे। ओहो, आपको तो दुख होगा कि समाजवादी पार्टी दिल्ली चुनाव में नहीं है? आया कर तो रहे हैं प्रचार अखिलेश भाई। अखिलेश भैया कर रहे हैं प्रचार? इतना ठहाके लगा के इनकी बात पे क्यों हंस रही है? हैं? आश्रय के जो केजरीवाल ने काम करा, सारी शर्तें उसने मंजूर करी। अच्छा, हाँ आपकी सारी शर्तें मान ली? हाँ बिल्कुल। क्या क्या शर्तें? जैसे पानी फ्री और तुम्हारी लाइट फ्री, 200-300 यूनिट फ्री है, और सारे स्कूल चमका दिए। जगह जगह पर लेडीज मूर्ति थी इधर उधर। हाँ, तो ताला लगा हुआ है, कैसे जाती हो? जब गाड़ी नहीं आ रही है पानी की, गाड़ी खराब हो वहाँ। मतलब पानी नहीं आ रहा? हाँ, तो अब ये कौन बताएगा? ये तो वही बताएंगे केजरीवाल। वो तो है ही है गलती किसकी? केजरीवाल की, और किसकी? ये बात मुझे आपकी अच्छी लगी। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब हमें जी दिल्ली की बस में, ये ई बस नहीं है, लोगों से बात करके देखेंगे, कहीं से कहीं तक पहुंचेंगे कि क्या माहौल है, मुद्दे क्या हैं, क्या परेशानी है। पैसा तो नहीं लग रहा होगा? तो बिल्कुल नहीं। फ्री में सफर करके बढ़िया लगता है? क्यों नहीं बढ़िया लगेगा? महिलाओं को 2100 रुपए, 2500 रुपए, कोई सरकार कुछ, कोई सरकार कुछ। कैसा लगता है ये वादे सुन के? अच्छा लगता है। फ्री का चाहिए मतलब? नहीं, फ्री का तो नहीं चाहिए। आप उब गए फ्री का देख देख के। स्कूल बनवाए उनने, स्कूल भी बनवाए, काफी हेल्प करी है, लेट शो भी करी है। देखो मैं ज्यादा नहीं जानती, अगले जो अपन देख रहे हैं उनको जरूर वोट देना चाहिए। बस में कब से सफर कर रही हैं आप? 20 साल हो गए मुझे तो। बहुत साल हो गए। हाँ, मैं दिल्ली की हूँ। दिल्ली से तो पहले कितना खर्चा आ जाता था? आने काफी जाने आता था, में? जैसे 2-3 जगह जाने 100-150 रुपए खर्च आता था। यहाँ से टिकट लेना हुआ। ये तो देखो, फिर स्कूल बनवाए उनने, बहुत चीजें, लाइट पानी फ्री करा है। मकान वालों को तो वोट केजरीवाल को दे, हमारी तरफ से तो सब लोग। तो ये जो फ्री में जो पैसे कि हम महिलाओं को इतने पैसे देंगे, ये सही है या गलत है? सही है। क्या ऐसा नहीं है कि रोजगार के अवसर होने चाहिए ज्यादा, कि आपके पास पैसा खुद आए मुट्ठी में, सरकार के मुंह ना तकना पड़े? बहुत बढ़िया बोला आपने, वो भी अच्छा है कि सरकार को थोड़ा ऐसे, लेडीज घर में रहती उनका इतना काम होना चाहिए, मतलब बच्चे देखे, घर देखे हैं, इतनी सेफ्टी जरूर करनी चाहिए। हाथ जोड़ के उनके आगे। अगर आप जाओगे 20 रुपए 25 रुपए आपके कहीं लगेंगे ना, वही आपकी सब्जी आएगी। आप देखो गैस के चार्जेस कितने ज्यादा है। देखा आपने, पहले था 500-600, अब आपका 900 रुपए। या ऑल्सो पे। तो हम कुछ चीज़ों को करके, कुछ चीज़ों को बचा कर तो बेटर है ना। ये उन्होंने कर रखा है, ये बहुत बेटर है। हम तो चाहते हैं वही आए। सब बात की सुविधा करी है वैसे उसने। स्कूल भी अच्छे बनाए हैं, अस्पताल भी अच्छे बनाए हैं, दवाइयाँ भी टाइम से मिलती हैं, टेस्ट भी बाहर नहीं होने करने जाने पड़ते। बच्चों का सबसे बढ़िया स्कूल अच्छे बने हैं। स्कूल अच्छे बने हैं। हाँ, बस मतलब पहले भी चलता था, आज भी चलने, पैसे लगेंगे जब भी चलेंगे, और नहीं लगेंगे जब भी चलना है। मतलब ड्यूटी तो करनी है, ड्यूटी के लिए तो कोई पैसे देने आएगा नहीं।
इसे हमें ड्यूटियाँ दे दें, बड़ी अच्छी काम दे दें अच्छे से, तो अपने कमाए खाएं मस्त रहें, किराए देने में भी दुख नहीं लगे, नहीं यही बात है ना। तो ये 2100, 2500, 3000 इन सब अरे से ये तो सब लालच है, बेकार की बातें, कोई नहीं देगा, ना मोदी देगा ना केजरीवाल देगा, कोई नहीं देगा पैसे। पपीता कितने रुपए किलो मिला अंकल जी? 30 रुपए। 30 रुपए किलो, बढ़िया आ रहा है इस मौसम में। सही है। अब ये बताओ दिल्ली चुनाव में किसकी बढ़िया बात बनी हुई है? देखो चांस की बात है, वैसे केजरीवाल का हिसाब बैठा, झाड़ू का हिसाब बैठा। अच्छा, झाड़ू चल जाएगी, झाड़ू चल मैदान साफ कर देगी। नहीं, जीत जाए झाड़ू। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल इधर बीजेपी का बीजेपी का है? बिल्कुल। कैसे क्या है, हम हो गए हैं 68 साल के, ठीक है। अभी तक पेंशन नहीं बनवाई केजरीवाल ने, और क्या चाहिए, इतनी तरक्की बहुत हो गई। 40,000 जो है 60 साल से ऊपर है, पेंशन जब से ये बैठे किसी की नहीं बनवाई, और क्या तरक्की करेंगे, करेंगे, बुजुर्ग जाएंगे कहाँ? तो अब बीजेपी से उम्मीद लग रही है, कांग्रेस से क्यों नहीं है उम्मीद? कांग्रेस अब छोड़ दो ना, नहीं तो मुझे वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा। किस पे? वेंटिलेटर पे, वो तो बहुत कुछ कर चुके हैं, ये जिंदगी में आया, अब नहीं आने की? क्यों? अरे वो जो बीजेपी ही, मोदी ही आएगा इस बार तो। अच्छा, 100% ही आएगा, ये नहीं कि बस की ना है, केजरी की भी बस की नहीं, ये फ्री देके क्या करें, देश गुलाम करेंगे, क्या करेंगे? हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें अपनी चाहिए, जो हमारा हक है वो तो दे दो। तो हक मिल नहीं रहा तो फ्री क्या, हमें तुम बेवकूफ़ बनाने से अच्छा है हक दो, बस हमें कोई चीज़ फ्री नहीं चाहिए। उतर जाएंगी? हाँ जी, थोड़ा और सफर कीजिए हमारे साथ। 5 रुपए का सफर करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा तीर थोड़ी मार लिया। क्या 5 रुपए का सफर करके जा रहे हैं, बहुत बड़ा तीर थोड़े मार लिया। सब कुछ फ्री थोड़ी होता है, अगर इतना सब कुछ फ्री करेंगे तो देश का भविष्य तो खराब होगा ही होगा। तो इसीलिए थोड़ा रोजगार के बारे में भी सोचें, रोजगार दे, फ्री बांटने का बोझ तो हमारे ऊपर ही आना है ना। फ्री बांट रहे हो लेकिन उतना बांटो ना जितना आप जेब से दे सकते हो। जेब से तो कोई भी सरकार नहीं देना चाहती, हाँ, जेब से कोई सरकार देना नहीं चाहती है, खाली ये है कि जनता का पैसा जनता को ही देना है। तो किस लिए फ्री करना, कारोबार दो, अच्छी जॉब दो, हम तो ये चाहते हैं। इससे पहले कि आप ये देख करके बोलें कि मैंने हमारे कैप्टन का माइंड डाइवर्ट कर दिया, तो हम जैम में फंसे हुए थे, इसलिए हमने, वो कुछ बोल रहे थे इसलिए आके उनकी बात सुन ली। बाकी मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही चलाने में आपको? नहीं, हमें यहीं से यू टर्न करना है। हाँ जी। अच्छा, रेड लाइट होगी हमारी, रेड लाइट के बाद ही जाएंगे। रेड लाइट के बाद ही जाएंगे। तो जैम में फंसे हुए थे इसलिए हमने इनकी भी राय ले ली। बोलिए, आने वाले दिल्ली के सीएम जो भी हों हमारे बारे में भी सोचें। हाँ जी, आने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आने वाला जो भी है सीएम दिल्ली का है, वो हमारे ड्राइवर भाइयों के बारे में सोचे। आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं। जब भी हम इस फ्री मॉडल की बात करते हैं ना, चाहे वो फ्री पानी हो, फ्री बिजली हो, इन दो चीज़ों की, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में जो ये पड़ेगा कि आप अगर 1% सब्सिडी देते हैं पानी पे तो उसका 6% तक यूसेज बढ़ जाता है। मतलब उसके वेस्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे, लोग ज़्यादा उसको कंज्यूम करेंगे, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो इन सारी चीज़ों का जो कैनवस है इम्पैक्ट का, वो बहुत बड़ा है। जब आप ये बोलते हैं कि हम 2,500 रुपये देंगे, हम 2,100 देंगे, हम 3,000 देंगे, तो आप उन 2,500-3,000 रुपये पे क्या जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं? मतलब मैं ये विजन जानना चाहती हूँ, जो भी अपने मैनिफेस्टोज में ये बड़े बड़े लोक लुभावन वादे रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या आप उन 2,000-3,000 रुपये में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो महिला अपने घर का पूरा बजट संभाल लेगी? क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने बच्चे को न्यूट्रिशियस डाइट दे देगी? क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना एनीमिक होना रोक लेगी? मैं ये एनीमिक वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि 15 से 49 साल की जो महिलाएं इस देश में, 55% से ज़्यादा महिलाएं एनीमिक हैं। आयरन की कमी है उनकी डाइट में। तो इन सारी जो स्कीम्स हैं, फ्रीबीज हैं, इनको इसीलिए इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आप शिक्षा पर, आप रोजगार पर, आप स्वास्थ्य पर खर्च कीजिए, बजाय लोगों को इस चीज़ की आदत डलवाने के, बजाय अपने वोटर की मेजॉरिटी को फिक्स करने के, बजाय एक डिप्राइव्ड सेक्शन को लोक लुभावन वादे देकर उसको ये मेजॉरिटी फिक्स करने के कि आप सत्ता में बने रहें। तो वही नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। चलिए, ये बस की यात्रा थी, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। इसके बाद और देखते हैं कि कालकाजी विधानसभा में क्या माहौल है।
थी बीटीसी की बस यात्रा। सब कुछ ट्रेन के ऊपर डाल दो, अच्छा है तो उनका है, खराब अगर है तो कैंसर का ट्रीटमेंट। लेकिन काम तो एलजी हुआ साहब है। तो अभी भी बैठे हुए, 4 साल और बैठेंगे। अभी तो 7 ही महीने हुए हैं ना, अभी तो 4 साल 5 महीने फिर एलजी साहब बैठेंगे। क्यों लड़ रहे हैं फिर इलेक्शन, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? इन्होंने कहा 500 नए स्कूल बनाएंगे, कहाँ गए इनके 500 स्कूल? अस्पताल नहीं खड़े। 4 लाख कैमरे लगाएंगे दिल्ली में, दिल्ली वालों को वाईफाई देंगे। आप देखो भैया घुमाओ कैमरा, वाईफाई कहाँ है? पर वाईफाई नहीं है। पर केजरीवाल साहब हाईफाई हो जाते हैं, इलेक्शन में निकालते हैं 42 इंची शर्ट यहाँ तक की और ढीली ढाली पैंट हमारी जैसी पहनते हैं। इसे आम आदमी कहते हैं। जो जब से दिल्ली आए हैं 32 साल से कोई भी कहते जो पोजीशन आज में वो 35 साल पहले भी थे, इसे आम आदमी कहते हैं। समय बदलते, रंग नहीं बदलना चाहिए। इलेक्शन खत्म, इसके बाद तो फिर कहने क्या है। ये तो 40,000 की टी शर्ट और शर्ट पैंट पहनते हैं। ये किसने बताया आपको? तो दिखता है ना, टी शर्ट 40,000 की दिख जाती है? बिल्कुल दिख जाती है। मेरे तो कपड़ा काम है, कलर देख के बता देंगे ये 100 वाली है, 5,000 की है, 10,000 की है। अच्छा, आपका कपड़े का काम है इसलिए आप केजरीवाल जी के कपड़े देख के रेट बता देंगे? बिल्कुल जी, कपड़े देख के रेट बता देंगे इसकी कीमत क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर का भी देखा है कभी ऐसे कपड़े देख के? आप प्राइम मिनिस्टर पे आ गए ना, मैं इसका भी सवाल देता हूँ। मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा था हम 7 में नहीं रहेंगे। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ किसी के साथ समर्थन लेंगे और देंगे नहीं। ये मोदी जी ने नहीं कहा था हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। ये मोदी जी ने नहीं कहा था। इन्होंने जो कहा है वो उस पर कायम क्यों नहीं है? बाप रे, ये कालका जी का एक एरिया है, सुधार कैंप है ये। जब मैं दया बस्ती गई थी तो मुझे लगा था शायद इससे ज़्यादा बुरी रहने की स्थिति नहीं हो सकती। फिर जब हम धारावी गए तब हमें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखे। लेकिन कालका जी के इस इलाके में मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ भी इनह्यूमन कंडीशंस हैं। और वो जो चीज़ हर झुग्गी झोंपड़ी में आपको दिखाई दे जाएगी, ज़रा इस दीवार पर देखिए। चुनाव आते ही स्टिकर पोस्टर सब पहुँच जाते हैं। ये देखो नाली जाने आने में इतना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये उधर भी पीने का पानी, वहाँ लोग गिरते रहते हैं, बार बार गिरते। उधर वो डाला हुआ है ना, बहुत बार गिरते हैं वो लोग। पीने का पानी? पीने का पानी तो आता है। कहाँ से कहाँ? टैप वैप लगे हुए हैं? नहीं ऐसे ये जो देखो नल लगे। इन ये पाइपलाइंस पीने के पानी की है? हाँ, यही साफ पीने का पानी आता है? मतलब ये जो पाइपलाइन के थ्रू पानी आ रहा है, इसको पी सकती हो आप? पी तो नहीं सकते, फिर भी हम लोग पीते, क्या करें, हम लोगों की मजबूरी है। मतलब यहाँ पे खड़े होना दुश्वार हो रहा है। ये रास्ता है, ये सीढ़ियाँ हैं, मतलब इतना कंजेस्टेड है ये, फिर भी यहाँ से निकलने को लोग मजबूर हैं। आप एक बार ये शक्ल देख लीजिए इस सड़क की। ये रास्ता है। इन खुली नालियों के इर्द गिर्द जो पीवीसी पाइप्स आपको बिछे हुए हैं, इन्हीं में से पीने का पानी सप्लाई हो रहा है लोगों के घरों में, जो कि पीने लायक नहीं है, लेकिन वो उसको पीने के लिए मजबूर हैं। 24 घंटे पानी का अधिकार मेरा है, लेकिन मेरा अधिकार साफ पानी पीने का भी है। अपनी रिपोर्ट्स में बी इट नाइट शेल्टर्स, बी इट दिल्ली स्लम्स, बी इट मुंबई स्लम्स, एक डिग्निफाइड लाइफ जो किसी देश का नागरिक डिजर्व करता है, बार बार ये बात बोलती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मुझे ये तस्वीरें दिखना बंद हों, पर कब होंगी नहीं जानते हम। ये स्ट्रक्चर्स इतने अनऑर्गेनाइज्ड हैं कि खतरा ही खतरा है सब तरफ। आप सभी से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में एकत्रित होकर श्री रमेश बिधूड़ी जी का सहयोग करें और भाजपा का हाथ मजबूत करें। भाजपा का हाथ मजबूत करें, बीजेपी का कांग्रेस मजबूत करें। नहीं, देखो हाथ तो सबका ही है, फूल हमारा है। ये खाली एक स्पीच है। आज एक्चुअली रवि किशन जी आ रहे हैं। हाँ। हमारे जो लोकप्रिय सांसद है, तो उन्हीं की अनाउंसमेंट हो रही है। अच्छा, कहाँ आ रहे हैं? ये बालून खंड में जे कैंप। कितना खर्चा आ जाता है इस प्रचार में, ई रिक्शा वाले प्रचार में? नहीं, इतना तो मेरे को आइडिया नहीं है। आपको कितने पैसे मिलने हैं? जो भी मिल जाए। हाँ, बताएंगे नहीं। ये भी पार्टी कार्यकर्ता ही है। बाकी फाइट तो आपको पता है, आम आदमी बीजेपी की है, कांग्रेस तो कोई गिनती में आ नहीं रही है। कांग्रेस है ही नहीं? नहीं जी, कांग्रेस तो आपसे ज्यादा रिक्शे दौड़ाई पड़ी है इधर। मैडम रिक्शे दौड़ाने से कुछ नहीं होता है। वोटर को पकड़ना, वोटर के साथ एक सहयोग बनना, एक वोटर को अपना फैमिली मेम्बर मानना, यही सहयोग है।
तो फिर क्योंकि आपने हमारे क्यों रमेश रिक्शा बिधूड़ी चला जी रखा है? नहीं, मैं तो रिक्शा भी आया हूँ जस्ट। यहाँ की सीट जो है ये हमारा जो बीजेपी वाला है ये बहुत लक्की है। अच्छा, कारण ये है कि आतिशी जो है ये वाद विवाद में ये थोड़ा निकल गई बीच में से। पिछली बार जो इसने अपना जो एफिडेविट दिया था वो उसने फादर के नाम से दिया था, इस बार जो एफिडेविट दिया मदर के नाम से दिया। वो इसलिए होता है कि अगर वो मार्टिना के नाम से देती है तो उसके वोट कम से कम 3-4 हज़ार कम हो जाते हैं। ऐसा कैसे? टाइटल क्या है आपका पीछे, उसके हिसाब से जितनी भी जनता रहती है जाति, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जाति नहीं जाती, जाति नहीं जाती। मतलब दिल्ली में जहाँ पढ़ी लिखी जनता मानी जाती है वहाँ भी जाति का फैक्टर चलता है। अरे पढ़ी लिखी तो ज्यादा ही खराब करती है। अच्छा 2 चीज आपको बताता हूँ जो शायद आपको भी सारा मालूम है। अतिशी कहती है केजरीवाल हारे, केजरीवाल कहता है शीशी हार जाए, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। आपको कैसे पता जब बोला ही नहीं तो? ओहो, यही तो अंदर की बात है। अंदर की बात आपको कैसे पता? अब आप जब सर्वे करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अगर ये जीत भी गया तो कोई फायदा नहीं है इसके जीतने का। फायदा ही कोई नहीं है भाई, जीतने का ही फायदा नहीं है। फायदा नहीं है इसके जीतने का, क्योंकि ये किसी को कुछ दे नहीं सकता। ये पोस्टर ढक क्यों दिया, ये कलर क्यों कर दिया इसके? ये गलत बात है, जिसने भी की है ये गलत है। तो इनकी नॉलेज बताती है कि इनको देश की चिंता है। अच्छा, और आपकी क्या नॉलेज है? हमारी नॉलेज है, दिख रहा है हमें तो। हमारी नॉलेज तो दिख रही है। जो हमारी आती सी, हमारी यहाँ की एमएलए आती सी थी, उन्होंने कुछ करा ही नहीं। यहाँ सुधार कैंप में कुछ नहीं हुआ। वो भूल के बेचारी काम कर रहा। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। वो शायद भूल गए कि यहाँ सुधार कैंप में भी कोई है। उनको सिर्फ इतना पता है कि ये रूट है उनके जाने का बस। दिल्ली में तो केजरीवाल जी ही ठीक है। एमसीडी। हाँ। अरे ये होर्डिंग पेंट क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये होर्डिंग क्यों पेंट कर रहे हैं? जो होते हैं ना कैंडिडेट उनके नाम वो लिखे हुए थे। हाँ, तो सारी दीवारों के पोस्टर अब पेंट कर दिए जाएंगे। पोस्टर नहीं, पोस्टर तो हम उखाड़ रहे हैं। हाँ। हम केवल होर्डिंग बैनर उतारेंगे। वजह क्या है इसकी? चुनाव आचार संहिता। आचार संहिता। तो आचार संहिता से जो पहले लगे थे वो भी हटा दिए जाएंगे? जी जी। अच्छा, किसी को छोड़ेंगे नहीं। किसी को नहीं छोड़ेंगे? मतलब एमसीडी किसी को नहीं छोड़ेगी? किसी पार्टी को नहीं छोड़ेगी। किसी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। बोर्ड और बैनर को नहीं छोड़ेंगे। जी जी। जाम लग गया, जाइए जाइए जाइए। मुझे एक बात बताइए, अगर ये दीवारों पे पोस्टर ना लगे, सड़कों पे होर्डिंग ना लगे, तो क्या वोटर पे असर पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि काम तो दिख ही जाएगा ना। काम देख के आदमी कर, पोस्टर से कोई मतलब नहीं हमें। नहीं, पोस्टर से बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, पोस्टर से मतलब नहीं है। अगर ये हट जाए, सब पे हटे, सब पे हटे। अरे जो पोस्टर में बात लिखी होती है दिल को छू जाती है। अब ये सोचिए। आपके दिल को कौन सी पोस्टर की बात छू गई बताओ? नहीं, ये हम नहीं बता सकते। ये भी अंदर की बात है। ये सारी अंदर की बात कैमरे पे बोल के अब ये बात नहीं बता सकते। यहाँ पर पानी, बारिश, जरा सी बारिश आने इतना पानी भरता है यहाँ पर, निकलने मुश्किल हो जाता है लोगों का। तो भैया हम देखें काम देखेंगे हम, उसके बाद वोट देंगे। कैसे बैठी है यहाँ? बैठे हैं यहाँ। धूप सेक रही हो? हाँ। वोट डालने जाती हो? हाँ, जाते हैं। क्या देख के वोट डालती हो? क्या बढ़िया लगता है? केजरीवाल की डालेंगे। अच्छा। हाँ। पेंशन मिल रही है? नहीं, कुछ नहीं मिला। पेंशन नहीं है? नहीं। क्यों? कुछ न बंधवाई न बेची। तो कोशिश की पूछने की, जब ये आते हैं वोट मांगने तो बोली कि मेरी पेंशन ना है? बोल के क्या करें, कितनी देर बोलने की चीज कोई ना हालो करता तो क्या करें। कोई सरकार अच्छी लगी है? बेच रही है तो केजरीवाल की, बताओ नहीं केजरीवाल अच्छा लगा। बिजली दे रखी, पानी दे रखा, सब चीज सुबह तक रखी है। पेंशन नहीं है लेकिन? नहीं। भैया हम तो कमल की घेर देंगे, जिसकी लगवाए कोई वहीं घेर देंगे। भगवान सब जीत जाए, परमात्मा कोई ना कोई तो जीतेगा। भगवान सब जीत जाए, कोई ना कोई तो जीतेगा। मिनिस्टर्स के साथ फेस टाइम नहीं मिल रहा है रिपोर्टर्स को। देखिए क्या है कि चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो, अभी हैं तो हम प्रत्याशी, तो इसलिए प्रत्याशी सब अपने चुनाव प्रचार में बिजी हैं। तो इस बार क्या लग रहा है? देखिए दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के काम से खुश हैं और आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है दिल्ली के लोगों को। अभी मैं इस गली से आ रही हूँ, लोगों की ये शिकायत है कि आपका सिर्फ ये रूट है, आप उतर के नहीं देखती हैं, गलियां नहीं बनी है। तो आप यहाँ से जाएंगी? ये वाली जो सड़क है ये 20 साल से नहीं बनी थी, 5 साल पहले मैंने बनवाई है, अपने एमएलए फंड से बनवाई है। तो इसलिए आप अगले ब्लॉक में भी जाइएगा, इस एरिया में बीजेपी का पार्षद है, अगले ब्लॉक में भी जाइएगा, राइट साइड पे डी ब्लॉक है, वहाँ पे भी बीजेपी के पार्षद ने गलियाँ नहीं बनाई, मैंने अपने एमएलए फंड से बनवाई है। तो इस एरिया में जो भी काम हुआ है वो आम आदमी पार्टी ने ही करवाया है, मैंने करवाया है। बिल्कुल और काम भी बचे हैं, पर क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की पार्षद हैं
और वो अपना कोई भी काम नहीं करती, इसलिए समस्या ज़्यादा होती है। और सुधार कैंप में पानी पहुंचाना, सुधार कैंप में नए टॉयलेट्स बनवाना, ये सारे काम हमने किए। लेकिन अभी भी वहाँ पे बहुत इनह्यूमन कंडीशंस हैं। आप जाके देखेंगे इस बार अभी वहाँ डोर टू डोर कैंपेन होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल होने वाला है। देखिए क्या है कि ये तो सच्चाई है कि दिल्ली में देश भर से लोग आते हैं, इसलिए आते हैं, झुग्गी बस्ती में रहते हैं, क्योंकि और कोई उनके पास साधन नहीं होता। इन किसी भी कैंप में पानी की पाइपलाइन नहीं होती थी, लोग टैंकरों से पानी भरते थे। हर गली में पानी की पाइपलाइन आम आदमी पार्टी ने पहुंचाई है। बस एक चीज़ मुझे और बता दी, जस्ट अ सेक, कि ये जो कंडीशन हम अभी देख रहे हैं वहाँ पे, लोग जितने भी लोगों से बात कीजिए वो बोलते हैं कि नेता चुनाव के टाइम पे आते हैं फिर कोई नहीं पूछता। ये स्टेटमेंट लोगों के मुंह से कब सुनने को बंद होगी? नहीं, हम तो रेगुलरली आते हैं। सीएम आतिशी का काफिला यहाँ से गुजर रहा था और हमने कोशिश की एक बार, तो उन्हें रुकना भी पड़ा, कुछ सवाल पूछे, हालांकि जल्दी में थी और शायद सड़क जाम भी हो जाती, लेकिन वही सवाल कि जब भी चुनाव आते हैं तो इसी तरह से काफिले तो गुजरते हुए दिखते हैं, लेकिन लोगों की ये शिकायत नहीं बदलती कि चुनाव में ही नेता आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। पूरे दिन में कितने पोस्टर लगा देंगे? लीजिए 150 लगा देते हैं। 150 मतलब जहां मन करे वहीं चिपका दो, या एरिया में चिपका दो, या फिर ऐसा है कि जहां बीजेपी का लग रहा हो वहीं कोने में चुपचाप लगा देना है? ऐसा नहीं है, हाँ। छोड़ के लगाते हैं हम। अच्छा। उनके ऊपर नहीं लगाते हम, किन्हीं पार्टी के ऊपर हम नहीं लगा पाते, बगल में लगा देते बगल में लगा देते हैं। मतलब कि हम भी हैं टक्कर में? हाँ बिल्कुल टक्कर में है। कांग्रेस है टक्कर में? हाँ बिल्कुल टक्कर में है कांग्रेस, लेकिन लग नहीं रहा, बोल नहीं रहे। नहीं बिल्कुल 100% है टक्कर में। अभी पूछ लेते हैं, कांग्रेस टक्कर में है? हाँ बिल्कुल टक्कर में है। चलो आपकी बात सही होगी। आपको लग रहा है टक्कर में? मैं पूरी टक्कर में है। अच्छा, और ये आम आदमी पार्टी काम आम आदमी पार्टी ने कोई विकास ही नहीं किया। बताइए, शौचालय तक भी कोई नहीं बनाया। 10 साल से इन्होंने पेंशन बुजुर्गों की बंद कर रखी थी और राशन कार्ड बंद है इनके, कोई भी इनकी जो 35 सुविधाएं 10-76 वाली वो सारी बंद है। अभी यहीं से सीएम निकल के गई, उन्होंने बोला ये सड़क 20 साल से बनी नहीं थी, हमने बनवाई है। तो एक मेरे को एक बात बताइए, सीएम को कहो जी आप एक सड़क का ले लीजिए, प्रशंसा करवा लीजिए सड़क, एक सड़क। सीएम का ये काम है। नॉर्मल विधायक, सरपंच, पंचायत, निगम पार्षद तो मतलब अभी बनी है, विधायक ही है कालका? नहीं, विधायक तो है। मैं कह रहा हूँ कि छोटा सा सरपंच, निगम पार्षद, वो भी सड़क बनाया था। मतलब उनकी ये उपलब्धि है, एक सड़क बना दी। तो अब किस पार्टी में दम लग रही है? देखिए, अलका लांबा जी आई है और कांग्रेस पार्टी से है, मुद्दों पे बात कर रहे हैं। चांदनी चौक विधानसभा में उन्होंने काम किया, 26 जनवरी में उस झांकी को दिखाया गया। एक भी सांसद ही उन कांग्रेस के पास नहीं है, विधानसभा में एक भी कांग्रेस नहीं है, तो लोगों ने भरोसा तो कांग्रेस पे नहीं जताया। हम जो देख रहे हैं पिछले चुनावों में, आप हर्ट मत होइएगा, मैं जो ये बोल रही हूँ फैक्ट है। देखिए जो तो कांग्रेस टक्कर में कैसे लग रही? अब एक बताइए सिर्फ, आप एक 200 यूनिट बिजली, वो भी हर किसी का नहीं आता, आप 2100 रुपये दे दोगे तो उसके बाद मतलब सड़क मत बनाओ, बड़ा प्रोजेक्ट मत बनाओ, अच्छा रोड पे। अभी आपको कोई मेहमान आ जाए, कोई आदमी राहगीर आ जाए, उसको शौचालय जाना पड़े, एक भी शौचालय नहीं, मुझे ढूंढ के बता देना ये शौचालय आप गलत बोल रहे हो, मेरा फ़ोन नंबर ले लेना, जाओ ढूंढ लो पूरे एरिया में। आपके रोड अच्छे नहीं है, मेन रोड अच्छे नहीं है, गुरु रविदास मार्ग टूटा पड़ा है सारा, जो कि हमारे यहाँ से जाता है मेट्रो। हाँ जी, मेट्रो से लेके। आप तो कांग्रेस के ही निकले। तो क्या हो गया? हमें लगा आम आदमी है। लो जी, खेल ही खत्म हो गया। तो अब अलग अलग पार्टी फ्लैग्स के नीचे से गुजरते हुए हम आ गए हैं कालका जी के एक ऐसे एरिया में जहाँ पे बीजेपी की कैंपेनिंग चल रही है। तो हमें दिन में सीएम आतिशी मिली, लोगों से बात की। अब बीजेपी की कैंपेनिंग में जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल है, लोग किस मुद्दे पे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। और क्योंकि कालका जी विधानसभा सीट से सीएम आतिशी के सामने बीजेपी के उम्मीदवार हैं रमेश बिधूड़ी, बीजेपी की रैली चल रही है और आम आदमी पार्टी के समर्थक जी, और तो ये वही चीज बोल रहे हैं कि जो हमें पहले फैसिलिटीज मिल रही हैं, हाँ। हम वो देंगे, तो हमें आपकी जरूरत क्या है? अच्छा, केजरीवाल, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, हाँ। बट जब केजरीवाल वो चीज दे रहा है हमें पहले ऑलरेडी, तो हमें आपकी जरूरत क्या है? उसी से ले लेंगे, तो उसी को वोट दे देते हैं ना। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि यूपी वाले ही दिल्ली का चुनाव सेट करेंगे क्या? हाँ, तय है। पूर्वांचली बहुत है। अच्छा, हाँ, बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर वही है। तो इस बार क्या रणनीति रहने वाली है? उसने भाजपा जीत रही है, सच बोलना है, रणनीति नहीं होती है। तो 25 साल एक झूठे को बेनकाब करना है और सच बोलना है। तो 25 साल से सरकार में क्यों नहीं आ सकी फिर बीजेपी? तो यही तो झूठ था, वही नकाब है। अब पूरी मोदी में लहर है, ग्रह नक्षत्र अलाइंड हो चुके हैं, जैसे महाकुंभ है,
ये पूरा एक समय होता है और वो समय आ गया है और अभी इस वक्त भाजपा का समय है। तो क्या नया करने वाली है? लोग तो कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो लगभग सेम है, तो हम क्यों नहीं, you change, no, this everything. भाजपा, look at मेरे constituency, you must come and see गोरखपुर. What Modi ji's vision, double engine सरकार vision is completely different. Concrete है, झूठ नहीं. ये जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल के लोग वो यहाँ पर वही तो नार के जीवन बेचारे जी रहे हैं, उनको गुमराह किया जाता है। इसलिए योगी मोदी पर विश्वास है लोगों को, इसलिए रवि किशन जी को बुलाया गया है। तो अब पार्टी के सिंबल पे ही चुनाव लड़ा जाएगा या काम के दम पे? लोग कह रहे हैं कि काम तो किया है आम आदमी पार्टी ने। काम अगर किया होता, ये काम है कहाँ से चल रही है, देख रही है, काम बर्बाद करके रखा है, पूरा दिल्ली लूट लिया है लोगों ने। मोदी जी की तुलना ही नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अगर बोल दिया, उन्होंने प्रण कर लिया, तो ये दिल्ली देखिएगा स्वर्ग बन जाएगी। ये यमुना नदी में आप आचमन कर सकते हैं पानी में, मैं आपको वचन देता हूँ। आज वही गंगा जी में पूरा विश्व आ रहा है। आज महाकुंभ में देखिए ना। तो मथुरा की यमुना में डुबकी कैसे लगाएंगे सीएम योगी? विपक्ष का ये सवाल है। अरे भाई, इन्होंने इतनी गंदी किया, 8 तारीख के बाद लगाएंगे, स्वच्छ करेंगे, 6 महीने में देखिएगा। तो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में ये पूरा सुबह से शाम तक का जो वक्त था, उसका लोगों की राय मिलाकर अगर निचोड़ निकाला जाए तो किसी ने कहा है कि आज़ाद होकर कम से कम इतना तो हम जाने, कोई सरकार आती है, कोई सरकार जाती है। तो अलग अलग राय, जाति का फैक्टर, मुद्दों का फैक्टर। बहुत सारे लोगों ने तो ये तक कह दिया कि जब सारे मैनिफेस्टो एक ही हैं तो वोट दे के करेंगे क्या। तो ऐसी अलग अलग राय जो आपने इसमें सुनी होंगी, समझी होंगी, और ये भी देखा होगा कि लोग किस तरह से सोच रहे हैं, वोटर्स किस तरह से किन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये कोशिश थी कि दिल्ली की विधानसभा जो कालकाजी है, हम वहाँ के लोगों की राय आप तक पहुँचाएं। और वो केवल कालकाजी नहीं, दिल्ली की एक कलेक्टिव राय है कि दिल्ली वाले क्या सोचते हैं चुनावों को लेकर। तो दिल्ली चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा वैलिड पॉइंट किसका लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिस्ट की लोगों की राय जानने की कोशिश आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में उसकी नब्ज को टटोलते हुए।